So hey guys, today we are gonna talk about conversion of general tree into binary tree. So पहले हम steps देख लेते हैं. Root node of general tree becomes the root node of binary tree. जो रूट नोड होगा जनरल ट्री का वही बाइनरी ट्री का रूट नोड हो जाएगा. द लेफ्ट मोस्ट नोड रूट नोड ऑफ जनरल ट्री बिकम्स द लेफ्ट नोड इन बाइनरी ट्री. जो रूट के लेफ्ट में जो नोड होगा जनरल ट्री के अंदर वही बाइनरी ट्री का लेफ्ट नोड बन जाएगा. सिबलिंग ऑफ दैट नोड इन जनरल ट्री विल बिकम द राइट नोड इन बाइनरी ट्री. तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं. मैंने फिर स्टेप्स लिख भी रखी है. तो सबसे पहले स्टेप में लिखा है रूट नोड ऑफ जनरल ट्री विल बिकम्स द रूट नोड ऑफ बाइनरी ट्री. मतलब जो हमारा रूट नोड होगा यानी कि ए जनरल ट्री का वही बाइनरी ट्री का भी रूट नोड हो जाएगा. उसके बाद बी बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए. यहाँ पे लिखा भी है द लेफ्ट मोस्ट रूट नोड ऑफ जनरल ट्री विल बिकम्स द लेफ्ट नोड इन बाइनरी ट्री. जो लेफ्ट मोस्ट रूट नोड होगा रूट का नोड होगा वही बाइनरी ट्री का भी बाइनरी ट्री में भी रूट का लेफ्ट नोड हो जाएगा. तो बी बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए. तो हमारा बी जो है वो ए का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा. फिर सेकेंड स्टेप बी बिकम्स द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए. देन सी इज़ द सिबलिंग ऑफ बी. सो सी बिकम्स द राइट नोड ऑफ बी. तो जो बी का सिबलिंग जो सी होगा वो बी का सिबलिंग हो जाएगा. तो जो सिबलिंग होता है यहाँ पे लिखा है सिबलिंग ऑफ दैट नोड इन जनरल ट्री विल बिकम द राइट नोड इन बाइनरी ट्री. तो अगर हमारा बी अगर हमारा सी का सिबलिंग है तो जो सी होगा वो राइट नोड हो जाएगा बी का. तो सी बिकम्स द राइट नोड ऑफ बी. तो राइट नोड हो जाएगा सी. देन अगला स्टेप देखें ई बिकम्स द लेफ्ट नोड ऑफ बी. तो हमारा जो ई है वो सेकेंड स्टेप में लिखा है द लेफ्ट मोस्ट रूट नोड ऑफ जनरल ट्री बिकम्स द लेफ्ट नोड इन बाइनरी ट्री. सो हमारा जो ई है वो बी का लेफ्ट नोड हो जाएगा. फिर अगला स्टेप देखिए एफ बिकम्स द लेफ्ट नोड ऑफ सी. तो हमारा जो एफ है वो लेफ्ट नोड है सी का. सी हमारा रूट नोड हो गया. अगर अभी यहाँ पे हमारा सी पेरेंट नोड है तो एफ होगा एफ जो होगा चाइल्ड होगा तो चाइल्ड लेफ्ट नोड हो जाएगा एफ. अब एफ का सिबलिंग अब यहाँ पे लिखा है डी इज़ द सिबलिंग ऑफ सी. सो डी बिकम्स द राइट नोड ऑफ सी. सो हमारा जो डी है वो सिबलिंग है सी का तो राइट नोड हो जाएगा सी का डी. देन नेक्स्ट में जी इज़ द सिबलिंग ऑफ एफ. सो जी बिकम्स द राइट नोड ऑफ एफ. सो हमारा जो जी है वो एफ का सिबलिंग है. तो हमारे थर्ड स्टेप के हिसाब से जो सिबलिंग होता है वो राइट नोड हो जाता है. तो जो एफ का राइट नोड हो जाएगा वो हो जाएगा जी. एंड देन अगली स्टेप देखें एच इज़ द सिबलिंग ऑफ जी. एच बिकम्स द राइट नोड ऑफ जी. तो एच हमारा जो है वो जी का सिबलिंग है तो एच हो जाएगा राइट नोड जी का. फिर आई इज़ द लेफ्ट नोड ऑफ डी. जो हमारा आई है वो लेफ्ट नोड है पहले से ही आई डी का तो वो लेफ्ट में ही रहेगा. फिर जे जो है हमारा वो आई का सिबलिंग है. जे जो है कहाँ गया आई जो है वो जे का सिबलिंग है तो जे हो जाएगा राइट नोड ऑफ आई. फिर जे के लेफ्ट नोड में तो पहले से ही के है तो ये हो गया के. और ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री. और आप ये स्टेप्स अपने चाहे तो एग्जाम में लिख भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं. और यहाँ पर भी है अच्छे से लिखा गया है. आप देख सकते हैं कन्वर्टिंग अ जनरल ट्री इनटू बाइनरी ट्री इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग द मल्टी चिल्ड्रन स्ट्रक्चर ऑफ द जनरल ट्री इनटू बाइनरी ट्री. स्ट्रक्चर्स ये सब लिखा है. आप चाहे तो अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं पूरा मार्क्स मिलेंगे. और ये स्टेप्स भी लिखे हैं पहले. आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे. और ये रहा जनरल ट्री और ये बाइनरी ट्री. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Don't forget to like and subscribe.